दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं द बिहारी भैया क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इतिहास की दुनिया, जिसका पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई हैं। भौगोलिक खोज का तात्पर्य होता है वैसे भूखंड का खोज करना जिसका अस्तित्व इस दुनिया में होता है और अन्य देश को उसकी जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, भौगोलिक खोजों का तात्पर्य है वैसे भूखंड का खोज करना जिसका अस्तित्व तो इस धरती पर है परंतु अन्य देश को उसकी जानकारी नहीं होती है। भौगोलिक खोज की जो शुरुआत मध्य युग के अंतिम चरण से होने लगा था। शुरुआत करने वाले जो देश थे स्पेन और पुर्तगाल थे, और आगे क्या हुआ, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश को अधिक सफलताएं मिली इस दिशा में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार और वाणिज्य के कारण संपर्क का कारण रहा है। व्यापार और वाणिज्य की वजह से ही संपर्क का कारण रहा। ये जो व्यापार हुआ करता था एक निश्चित मार्ग के द्वारा हुआ करता था। प्राचीन और मध्यकाल में अगर हम देखते हैं तो यूरोप और एशिया के मध्य इन्हीं मार्गों का प्रयोग करके व्यापार हुआ करता था। लेकिन अन्य जो हिस्से थे, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के जो अन्य हिस्से थे, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, जनजीवन से यूरोपवासियों से जुड़ाव नहीं था। क्योंकि शायद हो सकता है क्योंकि मध्यकालीन अगर यूरोपीय इतिहास को हम देखते हैं तो पाते हैं कि वो सामंती प्रवृत्ति का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था अधिक, न ही धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान भी बहुत कम थी। साथ में अंधविश्वास से भरा पड़ा था। लोग ये भी मानते थे कि पृथ्वी हमारा जो है वो चपटा है और समुद्र से अधिक दूरी पर अगर हम जाते हैं तो समुद्र में गिरकर विलीन हो सकते हैं। और उस समय जो नाव हुआ करती थी वो बहुत छोटा ही हुआ करती थी, जिसकी वजह से यात्रा करना बहुत कठिन होता था। साथ में दिशा भूल जाने का भी डर बना रहता था क्योंकि उस समय कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था। तो यूरोपीय समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो गई। अब इसको हम देखते हैं। क्या हुआ कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, अब जो इजराइल में है, वहाँ पर अधिकार के मुद्दे पर धर्म युद्ध शुरू हो गया। इसमें यूरोपीय जो थे अरबों से नए शक्तियों से पराजित हो गए। जब ये अरबों से पराजित हुए तो इन्हें यूरोपवासियों को लगने लगा कि अब हमें इस दुनिया को समझना होगा, इस दुनिया के हर एक पहलुओं को जानना होगा, तब हम जाकर यूरोपवासियों से या अन्य लोगों से आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार हुआ करता था, तो 15वीं शताब्दी के 5 दशक पहले तक जो था ये यूरोपवासी कुस्तुनिया के मार्ग से व्यापार करते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। तुर्की इस रास्ते पर, इस मार्ग पर अधिकार कर लिया। जैसे तुर्की ने अधिकार किया तो यूरोपवासियों से भारी टैक्स कर लेने लगा। इस समस्या से बचने के लिए यूरोपवासियों को इसका समाधान खोजना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसी दौरान कुछ ऐसी और घटनाएं घटी जिसके वजह से भौगोलिक पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो गई। क्या हुआ कि यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान सीख लिया अरबों से जब सीख लिया तो अब कंपास, दिशा का ज्ञान उनके पास आ गया कि भाई दिशा हम कैसे जानेंगे। साथ में इस काल में नए आविष्कार होने लगे, जैसे स्पेन हो गए, पुर्तगाल हो गया,
ये लोग अपने नए नए इस किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज़ बनाने लगे थे और ये जहाज़ समुद्र में उतारने लगे थे। पुर्तगालियों ने एक हल्के और तेज चलने वाले जहाज़ बना लिया, वो था केरावर बनाया। इस केरावर की मदद से वो समुद्री यात्राएं संभव हो सकी, आसान होने लगी। कंपास का ज्ञान भी सीख लिया था अब अरबवासी। और साथ में क्या हुआ कि इसकी मदद से का मानचित्र में भी सुधार हो गया। मानचित्र के सुधार से और भी थोड़ी सहूलियत मिली। और एस्ट्रोलॉब एक यंत्र होता है अक्षांश जानने का उपकरण, ये भी बन चुका था, जिसकी वजह से और भी आसान होने लगी। तो इसी दौरान 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डिजाज एक था, व्यापारी था। वो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने में सफलताएं हासिल कर दी। यानी कि उत्तम आसान ट्रिप तक वो पहुंचने में सफलताएं हासिल कर ली, यानी कि इसकी खोज भी कर ली। इस तरह से 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। रेड इंडियन शायद इसलिए कहा क्योंकि ये कोलंबस जो था ना, वो इंडिया की खोज के लिए निकला था, ना कि अमेरिका की खोज के लिए। ये जब निकला तो ये किसी कारणवश वो समुद्री यात्रा के दौरान अपना दिशा भटक गया और पहुंच गया अमेरिका। जब ये अमेरिका पहुंचा तो ये समझ रहा था कि हम इंडिया पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को, अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा। लेकिन बाद में स्पेन के नाविक अमेरिको वेस्पुची ने नई दुनिया मतलब कि कोलंबस ने जब खोजा था उस समय नई दुनिया कहा था। तो नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और समझा और बताया कि यह एक महाद्वीप है, यानी कि भारत का एक हिस्सा नहीं है, ये एक महाद्वीप है। आगे चलकर इसी के नाम पर अमेरिको वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का साहसी नाविक एक वास्को डी गामा उत्तम आसान ट्रिप होते हुए भारत के मालाबार तट पर पहुंचा। मालाबार अब है केरल के कालीकट में। मालाबार तट पर पहुंचा, यानी कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जब ये भारत के मालाबार तट पर पहुंचा तो वहाँ के जो स्थानीय शासक थे जेमुरीन, उन्होंने वास्को डी गामा की स्वागत किया और भारत में सफलता इसलिए हासिल की क्योंकि उसमें वास्को डी गामा के नए नए जो उपकरण मिले थे, अच्छे नाव थे और कंपास था, एस्ट्रोलॉब थे। ये इन चीज़ों की वजह से ये सफलताएं हासिल की भारत में पहुंचने के लिए। लेकिन साथ में भारत के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद और वास्को डी गामा की जो भेंट हुई थी, वो भेंट दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसी दक्षिण अफ्रीका में जब भेंट हुआ तो अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत आने का निमंत्रण दिया था। जब वास्को डी गामा अपने देश जा रहा था, पुर्तगाल जा रहा था, तो भारतीय वस्तुओं को वहाँ उन्होंने बेचा तो उनको 26 गुना मुनाफा हुआ। यूरोपीय बाजार में 26 गुना मुनाफा उन्हें मिला। फिर आगे मैगलेन नाम का एक नाविक था, वो 1519 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। साथ में ये धारणा पेश कर दिया कि ये जो समुद्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैप्टन कुक जो थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन सेबास्टियन कैबॉट न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो उस समय ये लोग सफलताएं हासिल की। साथ में इस भौगोलिक खोज के प्रोत्साहन के लिए कुछ राजा महाराजाएं भी शामिल आए जो इन नाविकों का साहस बढ़ाते, उपहार देते। उसी में ये प्रमुख थे पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेट और स्पेन की महारानी इसाबेल।
हम लोग बस यहीं तक देखें और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुए, ये हम लोग जानेंगे। आखिर ये भौगोलिक खोजों से क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या हुआ देखेंगे। साथ में अगर यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सुझाव भी दें अपना। और मैं नवीन कुमार अलविदा लेता हूँ अगले वीडियो